में एक बाबा घूमा करते थे। वे बाबा कहीं भी जाते ना तो लोग कहते कि जज बाबा आ गए, जज बाबा आ गए, जज बाबा आ गए। तो एक दिन एक राहगीर ने, एक पर्यटक ने पूछा, एक संत से, रसिक से पूछा कि ये इनको सब जज बाबा क्यों कहते हैं? क्या ये जज हैं? उन्होंने कहा बोले जज है नहीं, जज थे। अच्छा, कब थे जज? तब वो उनकी सारी वार्ता बताई। दक्षिण भारत की एक घटना है। एक गांव में एक भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का परम भक्त था। और भोला जिस गांव में रहता, उस गांव में रघुनाथ जी का एक मंदिर भी था। भोला बहुत सरल था और भोला का ऐसा अभ्यास था, वो उससे कोई पूछता ना कि अरे भोला क्या वो काम हो गया, तो वो पता क्या कहता? वो कहता कि बोले हाँ रघुनाथ जी जाने। बोले हमें क्या पता भैया, रघुनाथ जी जाने। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। भगवान राम को छोड़कर के भोला किसी को जानता ही नहीं था। जो भी बात होती बोले हाँ रघुनाथ जी जाने। समय बीतता गया, उसकी पुत्री के विवाह का समय आया। तो बेटों ने कहा कि पिताजी कार्य करो, आप नगर सेठ से कुछ पैसे एक बार उधार ले लो और हम अपनी पुत्र का अपनी बहन का विवाह कर लेंगे, बाद में खेती करके सेठ जी को वापस पैसे चुका देंगे। बोले ठीक है। भोला गया नगर सेठ के पास, कुछ धनराशि लेकर के आता है, कर्ज लाए। विवाह संपन्न हुआ पुत्री का, पुत्री को विदा कर दिया। अब भोला तो रघुनाथ जी के मंदिर में ही अपना डेरा बना करके बड़े प्रेम से रहता है। इधर भोला के बेटों ने खूब खेती बाड़ी करी, धन आया, पिताजी को दिया कि जाओ नगर सेठ को जो कर्ज है उसे उतार दो। भोला वो धन राशि जो बकाया थी उसे लेकर के जाता है सेठ जी के पास और सेठ जी से कहता है बोले कि ये सेठ जी हमने जो धन राशि ली थी कार्य हो गया, सो आज आपको हम अपना कर्ज वापस अदा कर रहे हैं। सेठ जी ने एक पर्ची लिख करके दी भोला को, बोले हाँ भाई तुमने पैसे चुकता कर दिए, सो तुम ये ले लो। भोला ने कह दिया बोले सेठ जी हम इस पर्ची का क्या करेंगे, रघुनाथ जी जाने, हमें क्या काम पर्ची का। भोला चला गया। अब सेठ जी के मन में आया पाप कि हम एक बार फिर से भोला से पैसे ऐंठ सकते हैं। वो भोला तो चला गया और उस सेठ जी ने भोला के ऊपर पैसे न देने का एक केस कर दिया। केस जारी हो गया, केस पहुंचा अदालत में। अब इस अदालत में जो जज है ना, यही जज बाबा बनेंगे। कैसे बने? अब यहां से कथा आरंभ होती है जज से जज बाबा बनने की। जब वहां जब पहुंचा तो भोला को अदालत में बुलाया गया, पूछा क्या तुमने सेठ जी को पैसे अदा कर दिए थे? हाँ हुजूर, बोले हमने तो पैसे अदा कर दिए थे। अच्छा, बोले कि जिस समय तुमने पैसे अदा किए तो उस समय कोई और था? बोले हाँ थे ना। बोले कौन? बोले सरकार रघुनाथ जी। अच्छा, तो जज साहब ने कह दिया बोले रघुनाथ जी को बुलाया जाए। जज साहब ने सोचा रघुनाथ कोई गांव का कोई व्यक्ति होगा, वो उनके साथ में होगा। कहा रघुनाथ जी को बुलाया जाए। अब रघुनाथ जी के नाम का संबंध जारी हुआ कोर्ट से। अब चपरासी हाथ में संबंध लेके घूम रहा, इधर उधर पूरे गांव में घूमा, बोले रघुनाथ जी कौन है, रघुनाथ जी कौन है। एक व्यक्ति ने कहा देखो भाई रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन यार रघुनाथ जी का एक मंदिर जरूर है गांव में, तुम वहां चले जाओ। चपरासी गया, उसने पूछा बोले रघुनाथ जी का मंदिर? बोले हाँ यही है। पुजारी ने वो संबंध लिया और देखा कि रघुनाथ जी के नाम का संबंध आया है। पुजारी जी ने वह संबंध ठाकुर के चरणों में रखा और कहा सरकार आज तक आपके लिए वस्त्र आते थे, फल आते थे, मिष्ठान आते थे, आज पहली बार आपके लिए संबंध आया है। सरकार उस भोला का आपके अलावा इस संसार में कोई भी नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं आप उस भोला की गवाही देने के लिए कोर्ट में जरूर जाना। और ये संबंध श्री ठाकुर जी के चरणों में पुजारी जी ने रख दिया।
कि इसकी तारीख आई। प्रातःकाल भोला उसी रघुनाथ जी के मंदिर में बैठ करके भगवान की प्रार्थना कर रहा था। हरि बिन संकट कौन निवारे, साधन दीन मलीन दीन में जाऊं केहि के द्वारे, या अनाथ की लाज आज रघुनाथ जी हाथ तिहारे। हरि बिन संकट कौन निवारे, दीन दयाल सुनी जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है। अब तेरो कहा कर जाऊं कहाँ, मैंने तेरे ही नाम की फेंट कसी है। अब तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं तुम सा कोई दूजा जसी है। ए हो मुरारी पुकार कहो, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। हरि बिन संकट कौन निवारे। भोला ने प्रार्थना करी। अब आज जब प्रातःकाल जब पुजारी जी पूजा कर रहे थे रघुनाथ जी की, तो रघुनाथ जी को आज पुजारी ने नई पोशाक पहनाई और रोते रोते पुजारी जी कह रहे, बोले सरकार चाहे नई पोशाक पहन करके जाना चाहे पुरानी पोशाक पहन करके जाना, लेकिन सरकार जाना जरूर उस भोला की गवाही देने के लिए। और प्रार्थना कर रहे हैं पुजारी जी कि सरकार आप जाना जरूर। इधर कोर्ट में पहुंचे भोला, जज साहब ने कहा, बोले हाँ भाई रघुनाथ जी को लाए हो? बोले हाँ। बोले कहाँ है? तो भोला ने कह दिया। बोले हुजूर, बोले वो तो सब जगह रहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बोले तो यहीं कहीं होंगे। अच्छा। चपरासी को आदेश दिया, बोले रघुनाथ को बुलाया जाए। चपरासी खड़ा हुआ और उसने 3 नारे लगाए, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, तब क्या देखा कि चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी शीश बांधे दरधाए हैं, हाथ माए छड़ी तुलसी की ही माल, माथे पर रोरी चारू चंदन तिलक लगाए हैं। और आज साहब के सामने विनीत चपरासी संग रघुनाथ जी गवाह बने आए हैं। आज श्री रघुनाथ जी भोला की गवाही बनकर के कोर्ट में पहुंच गए। रघुनाथ जी को कोर्ट के कटघरे में खड़ा किया गया और जो जज बाबा बने ना, जज साहब, उन्होंने पूछा कि क्या भोला ने सेठ जी को पैसे अदा कर दिए? बोले हाँ हुजूर कर दिए। अच्छा, तो कोई प्रमाण है? बोले हाँ है। बोले क्या? बोले सेठ जी की बैठक में 3री नंबर गद्दी के दूसरी अलमारी में 32 नंबर की पर्ची पड़ी है, जिसपे स्पष्ट लिखा है कि भोला ने पैसे अदा कर दिए। चपरासी को भेजा गया, चपरासी गया, पर्ची मिली, ला करके जज साहब को दिया। जज साहब ने तुरंत फैसला सुनाया कि सेठ जी को सजा सुनाई जाए और भोला को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। भोला को छोड़ दिया गया, सेठ जी को सजा मिली। और इतनी ये बस गवाही देकर के रघुनाथ जी तो गायब हो गए। अब रघुनाथ जी का जो स्वरूप था, जो छवि, वो जज साहब के मस्तिष्क में बैठ गई। उसने बुलाया, अरे भोला ने, सुनो इधर आओ। हाँ हुजूर कहिए। बोले कि जो रघुनाथ जी आए थे, बोले वो कहाँ रहते हैं? भोला ने कहा, बोले हुजूर जहाँ हम रहते हैं। अच्छा, तो तुम कहाँ रहते हो? हुजूर जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं। अच्छा ये बताओ तुम्हारा गांव कौन सा है? हुजूर जो रघुनाथ जी का गांव है। अरे रघुनाथ जी का गांव कौन सा है? हुजूर जो हमारा गांव है। अब जज साहब समझे नहीं। भोला ने कहा, बोले हुजूर अब ये भक्ति की बातें पढ़े लिखे लोग समझाना बड़ा दुर्लभ कार्य है, कैसे समझाऊं? जज साहब गए गांव में, बहुत खोजा, रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिला।
अंत में ज्ञात हुआ कि कोई व्यक्ति नहीं, यहाँ पर एक रघुनाथ जी का मंदिर है। जब पता चला कि उस दिन गवाही देने के लिए साक्षात रघुनाथ जी आए थे, जज साहब रोने लगे, घर आए, अपना काला कोट उतार दिया। तो सबने पूछा, बोले क्या हुआ जज साहब? बोले आज के बाद हम जज नहीं बनेंगे। और जज साहब खूब रोने लगे, खूब रोने लगे। सबने कारण पूछा, तो जज साहब ने कारण बताया। शिव सारद नारद शेष गणेश हूँ, के नहीं ध्यान में आते रहे। सोई आज विनीत अदालत में, भोला के गवाह कहाते रहे। भले जो शिव शारद नाथ के ध्यान में भी नहीं आते, आज वो परब्रह्म भोला के गवाह बन करके आए थे। तो सबने कहा, अरे भगवान आए थे और चले गए, तो इसमें दुख करने की क्या बात है? वो तो भगवान थे, आए और चले गए। आपको तो खुश होना चाहिए कि भगवान ने आपको दर्शन दिए। जज साहब ने बहुत भाव भरी बात कही। जज साहब ने कहा, भले वो आए, खुशी तो बहुत है, और वो चले गए, इसका दुख नहीं है। बोले तो क्या बात है? तब जज साहब बोले, सुख धोखे हो दर्श दिए को भयो, दुख नाहिन जो तज जाते रहे। तो क्या दुख है? दुख क्या है जज साहब को? तब जज साहब बोले कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे, जगदीश खड़े समझाते रहे। बोले मैं कुर्सी पर जज बनकर बैठा रहा, साक्षात जगदीश आए थे मेरे सामने खड़े खड़े, उन्होंने गवाही दी, मैं पहचान नहीं पाया। आज के बाद कभी जज नहीं बनूंगा। काला कोट उतार दिया, वृंदावन में चले गए।